प्रेज द लॉर्ड के एक खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जो कि खास तौर पर डिजाइन किया गया कि आप लोग कुव्वत पाएं, बरकत पाएं, बहुत सारे लोग नजात पाएं, बहुत सारे लोग कलाम में मजबूत होते चले जाएं, रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत से भरते चले जाएं और खुदावंद के प्यार को, उसकी मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर सके, खुदा के कलाम को जाने और अदम मार्फत की वजह से कोई हलाक ना होने पाए। ये जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की काविश है कि इस प्रोग्राम के जरिया से बहुत सारे खादमीन, ममसू खादमीन या इस प्लेटफॉर्म के वसीला से बहुत सारा कलाम जो है लोगों में बांट रहे हैं। और खुदाम की तारीफ हो कि खुदाम जीसस क्राइस्ट टेलीविजन को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये 12वां सीजन चल रहा है प्रेज द लॉर्ड का जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर, और बहुत सारे खूबसूरत खादमीन जो है वो आप उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, बहुत सारे और लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे पास मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपोलोजेटिक टीचर हैं और एक स्कॉलर हैं। खुदावंद ने इनको बहुत बरकत दे रखी है, खुदा के खादम है और बड़ी जांफशानी करते हैं। यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने में भी दरेग नहीं करते, किसी भी तरह से जो है वो अपने आप को पीछे नहीं हटाते, बल्कि खुदावंद के काम में हमेशा जांफशानी करते रहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा खुदा के खादम, पास्टर, टीचर, प्रीचर, स्कॉलर, आपकी भरपूर तालियों में पास्टर सुलेमान मैथ्यू। बहुत शुक्रिया फादर साहब। कैसे हैं आप सर? बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। वेलकम बैक इन पाकिस्तान। हाँ जी, थैंक यू एंड इट्स गुड टू बी हियर, इट्स गुड टू बी बैक हियर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आपने इतने सारे अलकाबात लगाए हैं, आप साथ रेवरेंड डॉक्टर भी लगा देते तो वो कोटा पूरा हो जाना था। मेरी मुलाकात आपसे 5 साल की है, टीन कॉन्फ्रेंस में हमने बड़ा हाँ जी काम किया, बड़ा मजा आया हमें काम करने में, बच्चों को भी बड़ा मजा आया जी। उसी ताल्लुक से दोस्ती जो है वो बढ़ती गई। और जैसी टीवी में आप जवाब तो है एक प्रोग्राम है, उसको भी होस्ट करते रहे, बड़ा उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा, बड़ी बरकत पाई। और अब आप पूरी दुनिया में खुद उनकी खिदमत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पूरी दुनिया में खिदमत करते हुए? बहुत बिजी लग रहा है। और एक और बात का एहसास मुझे ये हुआ है, पिछले 12 साल जो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल, इट्स बीन 12 ईयर्स नाउ, पिछले 12 सालों से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है वो उसमें शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान समझ ले मेरे लिए परदेश है, अब यहाँ पे परदेश काटने आता हूँ पाकिस्तान में। तो मैंने ये देखा है कि अगरचे यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, लेकिन बाहर के ममालिक में खुसूसी तौर पे जो अमेरिका, यूरोप है, जहाँ से पहले मिशनरीज आया करते थे, अब उनको मिशनरीज की ज़रूरत है। बेशक बेशक। तो यहाँ से लोगों को तैयार होके जाने की ज़रूरत है। और मिशनरी इस सेंस में नहीं कि वहाँ पर जाके हम उनको बताएं कि जी पाकिस्तान में गुर्बत बड़ी है, पट्टे बहुत हैं, हमने वहाँ पे लोगों को आज़ाद करवाना है। ये मिशन वर्क नहीं है, ये चंदा वर्क है। आप जाके वहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं। मिशन वर्क ये है कि आप वहाँ के लोगों को जाके एजुकेट करें। वहाँ की यूथ जो है ख़ास तौर पे, उनको जब आप देखें तो उनकी ज़िंदगी, उनके हालात वाक़यात इतने ख़राब हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप उनसे पूछें कि आप किस मज़हब के पैरोकार हैं, तो वो कह देते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ये कॉमन आंसर है वहाँ पे। दूसरा जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम बिलीविंग क्रिश्चियन नहीं है, हम डिवोटेड क्रिश्चियन नहीं है, वी डोंट गो टू चर्च एट ऑल। तो वो बिल्कुल इसी तरह के क्रिश्चियन है जैसे आप एक शराब की बोतल के ऊपर दूध का लेबल लगा दें। तो वहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और उसका फ़ायदा फिर क्या, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे ग्रहों के लोग हैं, दूसरी जो अक़वाम है वो उठा रही हैं। ये इस तरह के लोग ब्लैंक होते हैं और ये ओपन होते हैं कुछ भी सुनने के लिए। तो फिर गैर कौमों के जो लोग हैं ना, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। मसीहत के ख़िलाफ़ उनको जब बताते हैं तो वो कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनको मसीहत का पता ही नहीं होता। और फिर अपने मज़हब की तबलीग करते हैं जब, तो वो उनके मज़हब में आ जाते हैं। तो मैंने इस बात को महसूस किया है ख़ुसूसी तौर पे इन पिछले 3 सालों में कि खुदा के काम को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चर्च जो है, पहले ये होता था कि हम लोगों को चर्च में बुलाते थे, लेकिन अब चर्च को बाहर जाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरत और बड़ी जो है वो तरतीब से आपने बताया कि क्या ज़रूरत है। वेस्ट की तो ज़रूरत इस वक्त यीशु मसीह है, बिल्कुल बिल्कुल। ईस्ट की तो है ही, डेफिनेटली पाकिस्तान की भी ज़रूरत, पूरी दुनिया की ज़रूरत यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह ने हमें एक मददगार दिया जिसका नाम रूह कुद्स है। आमीन आमीन। और वो मददगार अब से नहीं मिला, जब से यीशु मसीह आसमान पर गए उन्होंने कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और जब तक
तमाम तर 120 की जमात को रूल कुदस नहीं मिला, वो बाहर ही नहीं निकले। प्रीचिंग एंड टीचिंग एंड मिरेकल्स नॉट विदाउट होली स्पिरिट एंड Yes. पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यस। आज हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आज इस चीज़ का एक बहुत बड़ा गैप और लैक मुझे नज़र आता है क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के अंदर, चर्चिस के अंदर। वो होली स्पिरिट की तालीम ही नहीं देते। जैसे पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि यीशु मसीह निजात देने तो आए, लेकिन एक दूसरा काम भी वो करने आए, वो था रूल कुदस देने। जी। जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूल कुदस से बपतिस्मा देगा। तो रूल कुदस की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक एज अ टीचर, आप अपोलोजेटिक्स में भी माहिर रहे हैं, खुदा के कलाम से जानते हैं, रूल कुदस की ज़रूरत है क्या? हर एक ईमानदार को है कि सिर्फ पास्टर को ज़रूरत है? पादी साहब, आपने ना बड़े अहम मौजू का इंतखाब किया गुफ्तगू के लिए, क्योंकि अफसोस की बात ये है कि हम ट्रिनिटेरियन बिलीवर्स जो है, हम ये तो मानते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं जो कि बाप बेटा रूल कुद्स है, लेकिन हम बाप के मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं, उसकी मोहब्बत के मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं, हम बेटे के खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं, उनकी अलूहियत, उनके कफ़ारे। मैं ये नहीं कह रहा कि मीनिंगलेस हैं चीज़ें, ये ज़रूरी हैं, लेकिन जितना ज़्यादा खुदा बाप और खुदा बेटे की शख्सियत को जानना और समझना बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में रहकर ज़रूरी है, उतना ही रूल कुद्स को भी जानना ज़रूरी है। कुली तौर पर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पौलुस रसूल खुद कहते हैं कि अभी धुंधला है सब कुछ मेरे लिए, जब मैं कमाल में दाखिल होऊंगा तो फिर कमाल को पहुंचूंगा, फिर सब कुछ मेरे लिए जो है वाज़ेह हो जाएगा। तो जब वाज़ेह हो जाएगा तब हम देखेंगे। लेकिन रूल कुछ के बारे में एक ख़ास बात यह है कि अक्सर एक गलत फहमी पाई जाती है लोगों के अंदर कि भाई रूल कुछ जो दुआएं ज़्यादा करता है, चाहे वो किसी भी बिदती फ़िरका से भी हो, उसको इसका मतलब उसके पास रूल कुछ है। नहीं, रूल कुछ अब यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के लिए है। मुझे कैसे पता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा के लिए ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह के ज़रिए जो निजात का गिफ्ट है वो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन रूल कुछ हर किसी के लिए नहीं है। रूल कुछ उनके लिए है जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे। जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं उनको इनाम में रूल कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि रूल कुछ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और अफसोस की बात, अलमिया ये है कि आज के दौर में चर्चेज़ जो हैं उनके चर्चेज़ के अंदर बात नहीं होती। रूल कुछ को गैर ज़ुबानों की नेमत तक महदूद कर दिया लोगों ने, या मौजज़ात तक महदूद कर दिया। लेकिन रूल कुछ असल में जो गॉड हेड है उसका एक कनूम है, जो ट्रिनिटी है जिसको हम मानते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, उसका एक कनूम है और इसकी बड़ी अहमियत है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर बात करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई साहब, आज जो न्यू एज क्रिश्चियनिटी है, एक न्यू एज क्रिश्चियनिटी भी है जो कि बड़ी लिबरल है, और वो हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से जो है वो लेते हैं। उसमें बहुत आज़ादी भी दी जाती है। वो इस आज़ादी इस तरह से दी जाती है, वो कहते हैं जी आजकल के लोगों के से मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो की जाएं ताकि उनको समझ आ जाए। एक अप्रोच है, आई एम नॉट फुली एग्री एंड नॉट डिसएग्री विद दैट, बट एक चीज़ जो आज के दौर में रूल कुदस के हवाले से एक तालीम मौजूद है, वो है कि ये एक फोर्स है या कोई एक जो है ना एनर्जी है। अगर आप सोशल मीडिया देख लें तो एनर्जी के ऊपर इतना कुछ तालीम दी जा रही है, और क्रिश्चियंस ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया कि रूल कुदस एक एनर्जी का नाम, ओ वेव आ गई जी, वेव आ गई। सो इज इट एनर्जी और इज इट समथिंग एल्स? ये खुसूसी तौर पे एक बिदती फ़िरका है, उन्होंने इसको वो इसके मुजद थे इस तालीम के। और अगर आप इब्तदाई कलीसिया का दौर देखें या जो चर्च फादर्स का दौर था, उसके मुताबिक उनका नाम था एरियस, उस शख्स का नाम जिसने इस बिद्दत को जन्म दिया था, कि रूल कुछ जो इनको यूनिटेरियन भी कहा जाता है, यूनिटेरियन हेरेटिक्स। तो ये सिर्फ खुदा बाप को खुदा मानते हैं, यीशु मसीह को तख्लीक शुदा मानते हैं, रूल कुछ को खुदा की एक बेकुवत मानते हैं, यानी कि पर्सन नहीं है, ये शख्सियत नहीं है, शख्स नहीं है। तो इसके लिए तो इतने ज़्यादा हवाले हैं थ्रू आउट द बाइबल इसकी तरदीद में कि मैं आपको बता नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप अमाल 5वां बाब उसकी पहली 5 आयात पढ़ें तो वहाँ पर एक शख्स का जिक्र है, हननिया और उसकी बीवी सफ़ीरा, और उन्होंने ये फ़ैसला किया, उन्होंने अहद बांधा खुदा के साथ कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और वो सारी हम रसूलों के कदमों में रख देंगे ताकि मिशन वर्क के लिए इस्तेमाल हो सके वो पैसा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने बीच में से चोरी की, और पतरस रसूल के ऊपर रूल कुछ ने इस बात को रिवील किया। पतरस रसूल उससे कहते हैं, तूने क्यों रूल कुछ से झूठ बोला
तूने खुदा से झूठ बोला। वाह जी। तो रूहुल कुद्स कौन है? वो खुदा है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप यूहन्ना की इंजील 16 बाब पढ़ें, 14 बाब पढ़ें, 14, 15, 16 तीनों बाब पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो तुम्हें बातें बताएगा। तुम जब अदालतों के हवाले किया जाओगे तो ये ना सोचना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो तुम्हें बताएगा। कुव्वत किसी को बताती नहीं है कुछ, शख्सियत बताती है। और झूठ किसी कुव्वत से नहीं बोला जाता, झूठ एक शख्सियत से बोला जाता है। और कुव्वत जो है, जैसे कुव्वत के लिए कहते हैं कि जी वो कुव्वत है, तो कुव्वत अजली नहीं हो सकती। अच्छा, लिखा हुआ है ज़बूर 33 में कि ये जो सारा लश्कर, आसमान और सारी कायनात और इसका सारा लश्कर जो है, ये खुदा के मुंह के दम से, रुआख वहाँ पे लिखा हुआ है ज़बूर 33:6 में। तो वहाँ पर जो रुआख लफ्ज़ है उसका मतलब भी रूह है। तो खुदा के मुंह के दम से ये सारा कुछ बना है। और इसकी कंफर्मेशन एक्चुअली अगर आप पीछे चले जाएं जेनेसिस 1 में, पहला बाब उसकी पहली 3 आयात, तो वहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है। तो बहुत सारे और भी हवाला जाते हैं। तुम रूल कुछ को रंजीदा ना करना, रूल कुछ तुम्हारी शिफायत करता है, ग्रंथियों के खत, इफ्सी रोमियो में लिखा हुआ है। तो कोई फोर्स जो है, कोई कुव्वत, वो शिफायत नहीं कर सकती। ये फिर रूल कुछ को रंजीदा, अब ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें ये एनर्जी है, इट्स अ सोर्स, मतलब कि इट्स अ कंपाउंड ऑफ एनर्जी, है ना। मैं इसको रंजीदा कर सकता हूँ? मैं इसको नीचे ही फेंक दूंगा, ये रोकर नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि शख्सियत नहीं है। जज्बात किसके होते हैं? रंजीदा कौन होता है? जो शख्सियत हो। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि रूहुल कुछ एक फोर्स है, और फिर वो जो एक वो लगती नहीं है एक स्टार वॉर्स, उसके अंदर भी मे द फोर्स बी विद यू, तो ये सारा ये मिक्स करके गडमड करके ना, तो इसको रूहुल कुछ से जोड़ दिया गया, और नई जनरेशन के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो रूहुल कुछ कोई फोर्स नहीं है, रूहुल कुछ एक शख्सियत है। और एक और बात अक्सर लोग कहते हैं कि रूहुल कुछ जो है वो जब्राइल फरिश्ता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, हालांकि ये बात गलत है, इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है कि रूहुल कुछ अज़ल से मौजूद है और फरिश्ते अज़ली नहीं होते। तो रूहुल कुछ फरिश्ता नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और वैसे भी रूल कुदस के ताल्लुक से खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि जब तुम पर रूल कुदस नाजल होगा, इसका मतलब है कोई चीज़ आ रही है, फिर तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत जो है वो उसके वसीला से, उसके अंदर से है जी, ना कि अलहदा से कोई एंटिटी है या कोई और चीज़ है, बल्कि कुव्वत उसके वसीला से है। जब वो नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही कॉमन है आज के दौर में। आप देख लें जो फिल्म्स हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, और वो खुदा बाप को, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस को एक टच के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड के अंदर वो तालीम जो है वो सारी की सारी स्टैटिक होती है। वो यूज़ करते हैं इसको, लेकिन उनका मकसद जो होता है वो यही होता है कि खुदा के कलाम से और खुदा से ना वाकफियत हो किसी की, वो उसको ऐसे पेश करेंगे कि ये कोई बहुत ही अजीब चीज़ है जिससे आप मिल ही नहीं सकते, जिसको आप हासिल ही नहीं कर सकते, और उसके बारे में आप जान भी नहीं सकते। इट्स अननोन थिंग। बट बाइबल जो है, यीशु मसीह की तालीम भी ये बयान करती है कि रूह कुदस आपके लिए है। यस, ही इज़ अ पर्सन, ही केम फॉर यू, टू गिव यू पावर, टू कंफर्ट यू, टू गिव यू गिफ्ट्स। और रूह कुदस जो है वो उसका निशान ये है कि हमारे अंदर से जो है वो फ्रूट उसका नजर आए। हाँ जी, हम हमारे अंदर से दिलेरी के साथ खुदा की खिदमत हमारे अंदर से वो नजर आना चाहिए। तो ये जब्राइल वाला जो आप कह रहे हैं, ये तो बड़ा ही पुअर जो है लॉजिक है, क्योंकि वो तो तख्लीक है। अब देखिए ना, लिखा हुआ है कि वो जब यीशु मसीह जाने लगे यूहन्ना की इंजील 16 बाब के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। फरिश्ते लोगों के अंदर घुस सकते हैं? वो खुद एक एंटिटी है। रूल कुछ चूंकि रूह है, तो इस सबब से वो होली स्पिरिट कैन। अच्छा, फिर एक फरिश्ता एक वक्त में पाकिस्तान के कमरे में एक बंदा बैठा है, उसके अंदर तो घुस सकता है, फ़र्ज़ करें अगर घुस भी गया तो। लेकिन रूल कुछ के मुतालिक जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर होगा, तो वो तमाम ईमानदारों के लिए है। तो तमाम ईमानदारों के अंदर रहने के लिए ज़रूरी है कि वो ओमनी प्रेजेंट हो, और अगर वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, तो वो खुदा है। तो अगर वो ओमनी प्रेजेंट है तो फिर वो फरिश्ता नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं समझ में। और पादी साहब, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। असल में प्रॉब्लम क्या हुई है, जो फुकदान है इतना रूल कुछ की तालीम को लेकर चर्चिज़ में, उसकी वजह है इंतहा पसंदी। दो इंतहाएँ हैं।
अर्मीनियंस जो हैं वो क्या करते हैं, जो मैं और आप हैं, जो हम खैर नहीं करते, और खुदा बाकियों को भी जो तौफीक दे, हम इंतहा पर चले जाते हैं। हम एक इंतहा पर चले जाते हैं और हम हर चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास सारे गिफ्ट्स हैं और उसके पास गैर ज़ुबानों की नेमत नहीं है, तो बाज़ अवक़ात लोग उसकी साल्वेशन को भी क्वेश्चन कर देते हैं। ये एक इंतहा है। दूसरे नंबर पर जो दूसरी इंतहा है वो रूल कुछ की, वो सिर्फ ज़िदबाजी में क्या करते हैं कि इस रवैये की वजह से वो क्या करते हैं कि वो रूल कुछ की सारी नेमतों को, उसकी गिफ्ट्स को फरामोश कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी शख्सियत के बारे में बात करना ही छोड़ देते हैं। तो हालांकि अक्सर लोग, जब मैं यूट्यूब पर भी लाइव आता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं जी आपका क्या ख्याल है कि जो रूल कुछ की नेमतें हैं वो फरामोश हो गई हैं। मैं कहता हूँ नहीं, वो अभी तक हैं। गैर ज़ुबानों की अगर बात की जाए तो उससे लोग अक्सर एक गलत जो है वो तस्वुर इख्तियार करते हैं कि गैर ज़ुबानों का मतलब यह है कि आप दूसरी ज़ुबानें बोलेंगे, जैसे कि मैं 5 ज़ुबानें बोलता हूँ तो ये मेरे पास रूल कुछ की नेमत है। नहीं, तो गैर ज़ुबान में और बेगाना ज़ुबान में फ़र्क है। बेगाना ज़ुबान वो है जो किसी और कौमियत की है, गैर ज़ुबान वो है जिससे फ़रिश्तों की ज़ुबान पहले ग्रंथियों 13वें बाब में गालिबन कहा गया है। 15वें बाब में अगर मैं आदमी और फ़रिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ, तो इसका मतलब यह है कि आदमियों की ज़ुबानें वो हैं जो बेगाना हैं, जो बाकी पूरी दुनिया के इंसान बोलते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, और फ़रिश्तों की ज़ुबानें वो हैं जो आसमानी ज़ुबानें, जिनको गैर ज़ुबानें असल में कहा गया। तो रूल कुछ की नेमतें फरामोश नहीं हुई, रूल कुछ आज भी उसी तरह से है, वो लिमिटेड एडिशन नेमतें नहीं थी। तो ये है कि वो आज भी उसी तरह से हैं और उसके गिफ्ट्स भी उसी तरह से हैं। और एक्चुअली जो सल्वेशन, कोई शख्स सेव्ड है कि नहीं, इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत यह है कि रूल कुछ के फल उसकी ज़िंदगी में नजर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और भाई साहब, रूल कुदस एक कंप्लीट शख्सियत है। ये भी लिखा हुआ है कि रूल कुदस आपकी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर जो है वो क्या करता है, शिफायत करता है। तो वही शिफायत कर सकते हैं ना। आपके कोई पर्सन होगा तो फिर ही वो शिफायत, कोई एनर्जी या फरिश्ते तो नहीं कर सकते। फरिश्ते तो शिफायत कर ही नहीं सकते, उनके पास ये तोड़ा ही नहीं है। ये सुनसी शिफायत करता था, हमारे लिए शिफायत करता। आज भी आसमान पर किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शिफायत करता है। और दूसरा रूल कुदस हमें दिया गया एज अ कंफर्टर, जो हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। बिल्कुल सही बात है। आप बल्कि जो आपकी बात है वो रोमियो 8वें बाब की 26 और 27 आयत में मरकूम है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। और ये हकीकत है, हमें नहीं पता, चाहे हम जितने मर्जी परफेक्ट उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर लें, अंग्रेज़ी की बेहतरीन वोकैबलरी आती हो, लेकिन हमें अपने लिए दुआ किस तरह करनी चाहिए ये हमें खुद भी नहीं पता। ये रूल कुछ को पता है। हमें लगता है कि हम सही तौर पे दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। रूल कुछ को पता है, और इसीलिए चूंकि उसको पता है कि हमारे लिए व्हाट इज़ दी बेस्ट फॉर अस, तो इसलिए फिर वो हमारे बिहाफ पे लिखा हुआ है। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हमारे इदराक से बाहर हैं वो बातें, हमारी अक्ल, हमारी समझ से समटाइम हम समझ नहीं सक रहे होते कि क्यों हम रो रहे हैं या क्यों हम, लेकिन वो रूह कुदस जो है वो हेल्प कर रहा होता है, कंफर्ट कर रहा होता है। और फिर आगे लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन 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 आमीन। एक होता है कि आप अपनी मर्जी से शिफायत कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से आहें भर भर के दुआ कर रहे हैं। एक ये है कि खुदा की मर्जी क्या आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, तो जो खुदा की मर्जी है उस मर्जी के मुताबिक रूल कुछ आपके लिए शिफायत कर रहा होता है खुदा बाप के आगे। दिस इज समथिंग बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। ये हमारे इदराक से परे की चीज़ है ये, और दिस इज़ वेरी स्पेशल। और खूबसूरती की बात ये है, और शर्फ की भी, और अजाज़ की भी, और फ़ज़ल की भी, कि इन बातों का जो फ़ज़ल है या जो तौफीक मिली है, या जो फ़ज़ल हुआ है, वो सिर्फ उनको मिला है जो ईमानदार हैं, जो मसीह के खून खरीदने, और हम उनमें से हैं। तो इसके लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें खुदा का वो कम है। भाई साहब, बड़ा अहम सवाल अभी पाक रूह के हवाले से पूछने को, आज लोग जो है मुतलाशी भी होते हैं, रूह कुदस को हासिल करना चाहते हैं जी, कैसे वो रूह कुदस को पा सकते हैं? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक इज अ सोल्यूशन ऑफ गेटिंग होली स्पिरिट, गेटिंग पावर, और पाक रूह में भीग जाना या रूह कुदस पे बपतिस्मा हो जाना, ये कैसे हो सकता है? देखिए,
एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो कलाम से भी साबित होती है बात, कि कोई भी शख्स तब तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकता जब तक रूहुल कुद्स उसके दिल को कायल ना करे। हत्ता कि हमारी मुनादी भी जो है, अगर रूहुल कुद्स इन्फ्लुएंस नहीं है ना, तो लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं तब्दील होंगी, लोग मसीह को कबूल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो रूहुल कुद्स उस वक्त उसको मिल जाता है, लेकिन उसका रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता रूहुल कुद्स के साथ। तो व्हाट मैटर्स कि आपका रिलेशनशिप डेवलप हो रूहुल कुद्स के साथ। अब देखें पादी साहब, मैं आपको अगर 10 साल फ़र्ज़ करें ना मिलूं, कोई बात भी ना हो हमारी, चले हमारा तो खैर कनेक्शन इस तरह का है कि हम 6 महीनों बाद ही बात करेंगे, तो ऐसा होगा कि पता नहीं हम रोज़ ही मिलते हैं। लेकिन बाज़ जनरली अगर देखा जाए, जनरल रूल जो है दुनिया का या इंसानों के दरमियान, आप किसी से 6 महीने बात ना करें, उसके बाद मिलेंगे ना, आपको पता ही नहीं होगा मैंने बात क्या करनी है, आपको समझ नहीं आएगी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ज़्यादा वक्त खामोशी में गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वक्त नहीं गुजारा साथ, और चूँकि वक्त नहीं गुजारा तो इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो सका। तो रूहुल कुद्स के हसूल के लिए या रूहुल कुद्स को के साथ रिलेशनशिप के लिए या उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ वक्त गुजारा जाए, और उसके लिए दुआ सबसे बेहतरीन ज़रिया है। जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे, और ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों को गैर ज़ुबानों की नेमत मिली है वो गैर ज़ुबानों में दुआ करें। जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं, अब देखें उसकी एक मिसाल बाइबल से भी हमें मिलती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और उनको इख्तियार दिया कि जाके बदरूहें निकालो, बीमारों को अच्छा करो। वो जाके निकालते रहे, एक केस उनसे सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने आके कहा, उस्ताद जी वो बंदे में से बदरूह नहीं निकली। उन्होंने कहा ये फ़र्क कैटेगरी है, ये दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकल सकती। इसका क्या मतलब है? जब आप मसीह के खून खरीदते हैं तो आपके पास इख्तियार है, आपका एक स्पिरिचुअल लेवल एक डेवलप हो गया है, और उसकी वजह से आपके पास इख्तियार है कि आप किसी भी ईवल स्पिरिट को कमांड करेंगे, कास्ट आउट करेंगे तो वो निकल जाएगी। लेकिन ईवल स्पिरिट्स के ऊपर जो इनकी भी हायरार्की है, सेटन की हायरार्की है ना, दर्जा है। हाँ, तो उससे ऊपर डीमंस हैं। डीमंस का दर्जा स्पिरिचुअली उनका दर्जा अप है। तो उनको डिफीट करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको, आपका रुतबा स्पिरिचुअली उनसे भी ऊपर होना चाहिए। इससे यीशु मसीह ने कहा कि ये फ़र्क कैटेगरी है, इनको निकालने के लिए आपको दुआ रोज़े की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब दुआ रोज़े में आप खुदा के साथ, खुदा रूहुल कुद्स के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप उसके करीब होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जब उसके करीब हो रहे हैं तो आप रूहानी तौर पे ऊपर हो रहे हैं, और जब आप रूहानी तौर पे ऊपर होंगे तो फिर आपकी दुनिया ही फ़र्क होगी। मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूँ। एक मिशनरी था रशिया में, रूस में। वो खुदा की खिदमत की घर से रूस में गया और वहाँ पे इंजील की मुनादी कर रहा था, और रूहुल कुद्स उसकी बहुत मदद करता था, उसे हिकमत देता था। और वहाँ पर ये जो बात लूका की इंजील में लिखी है ना कि वो तुम ना सोचना कि तुमने क्या कहना है, हुआ ये कि उसको फौजियों ने पकड़ लिया। तब क्रिश्चियनों को बड़ा परसिक्यूट किया जा रहा था वहाँ पे। उसको और उसकी फैमिली को पकड़ लिया और उसको मार रहे हैं, सड़क पे उन्होंने ले आए हैं उसको। और जो उनका एक फ़ौजी था वो कहता है कि तुझे पता नहीं हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। कहता मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा खुदा जो है उसके मंसूबे मेरे लिए हमेशा भलाई के हैं। उसकी दुनिया ही फ़र्क थी। क्यों? क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करने वाला रूहुल कुद्स है। फिर उन्होंने कहा कि हम तुझे साइबेरिया, दुनिया के ठंडे सबसे ठंडा मुल्क है जहाँ तक बात की जाती है, वहाँ पे इतनी ठंड है कि आप 5 मिनट बाहर खड़े रहें, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, बंदे की मौत वाक़या हो जाती है ठंड से। एक बंदे ने कॉफ़ी भी, बाहर गया, कॉफ़ी उसके साथ ही जम गई और वो जो है वहीं पे फौत हो गया। वो उसने कहा कि जी आप मुझे जहाँ मर्जी ले जाएं, मेरा खुदा तो हर जगह मौजूद है। फिर उनका जो कमांडर था उसको गुस्सा चढ़ा, उसने पिस्टल जो है वो चढ़ा के उसका घोड़ा तो उसने उसकी सर पे रखा, और उसने कहा मैं अभी तुझे गोली मार दूंगा और तेरी जान निकल जाएगी। वो आगे से कहता है इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, और तू यहाँ मुझे गोली मारेगा, वहाँ मैं दूसरे सेकंड ही जो है वो खुदा से जा मिलूंगा। तो जो रूहुल कुद्स इन्फ्लुएंस लोग होते हैं उनका स्पिरिचुअल लेवल ही फ़र्क होता है, उनका माइंडसेट ही फ़र्क होता है। मुझे यहाँ से स्टिफनेस की बात याद आ गई जब उसको संसार कर रहे थे, तो वो एक अलग रेलम में था। वो कहता है मैं तो आसमान पर यीशु को खड़ा हुआ देख रहा हूँ, वो मुझे वेलकम कर रहा है। सो एवरीबॉडी मे बी दे आर लाफिंग, वो है कि कह रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जो ईमानदार है, रूहुल कुद्स से मामूर है, रूहुल कुद्स को जानता है और रिलेशन में है उसके साथ, वो उसका एक लेवल है। वो खुदावंद से कुव्वत पाकर अथॉरिटी को हासिल करता है। फिर उसके बाद उसके पास एक डोमिनियन आ जाती है। जो डोमिनियन है वो एक लेवल के बाद मिलती है रूहुल कुद्स में, और ज़्यादा जितना ज़्यादा आप उसमें मामूर होते चले जाएंगे, आप बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ के ऊपर, बहुत डार्कनेस, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के ऊपर गालिब आएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। जो आप रूहुल कुद्स में
जो है बढ़ते चले जाएंगे और रूह कुदस आप में जो है वो बढ़ता चला Indwell जाएगा, करता जाएगा। डेवलप करता चलेगा। तो ये बड़ा अच्छा आपने इसका जवाब दिया कि रूह कुदस के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, मेक हिम बेस्टी, योर बेस्ट फ्रेंड, every day, every evening, every night. Talk to him. Even you are driving, talk to him. Even you are in the kitchen, talk to him. And he will become your friend and you will become his friend. तब आपको मुश्किल नहीं होगी, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। एक हॉट कॉल, एक जो हॉटलाइन है उसके ऊपर आप आ जाएंगे। Just take the hotline and you are connected. पादी साहब, एक मैं बात करना चाहूँगा अपोलोजेटिक्स की ना 5 इकसाम है, जिनमें से एक है एक्सपीरियंशियल अपोलोजेटिक्स, जिसको मैं सबसे कम यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी बुनियाद आपके ज़ाती तजुर्बा पे होती है और आपका और बाकी सबका तजुर्बा सेम नहीं हो सकता। ऐन मुमकिन है कि बाकी सुनने वालों को ये बात अजीब सी लगे, लेकिन हुआ ये कि जब मैं नया खिदमत में आया ना तो मेरे हालात बड़े पतले थे। मेरा मोबाइल था, एक वो मोबाइल जो है ना वो पानी में गिरा, बंद हो गया। मैं दुकान पर लेकर गया, उसने कहा जी ये तो आपने कहीं ऑन करने की कोशिश किया तो डैमेज हो गया, अब तो नहीं चल सकता। मैं बड़ा परेशान था यार, मैं क्या करूं। ये 2007 की बात आपको बता रहा हूँ, 7-8 की। मैंने उसकी बैटरी शैटरी निकाली, बाहर रखी, फिर मैंने लगाई 2-3 दफ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पूरे ईमान से ना मैंने बैटरी को हाथ में पकड़ा और इस साथ में मोबाइल, और मैंने बैटरी से कहा कि मैं जब मैंने रूल कुछ से कहा, रूल कुछ जब मैं इस बैटरी को इस मोबाइल में लगाऊं तो ये मोबाइल चलना शुरू हो जाए। और फिर मैंने मोबाइल से, बेजान है कि जब मैं इस बैटरी को तुझ में लगाऊं तो तू चलना शुरू हो जाए। वो मोबाइल लिटरली चल पड़ा था। बात करने का मकसद ये है कि रूल कुछ देखिए, पैदाइश पहले बाब की पहली 3 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहाँ पे इब्तिदा का जिक्र है, यानी कि जब टाइम और स्पेस भी नहीं थे, इब्तिदा में। और उसके बाद फिर खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, यानी कि केओस है, तबाही है वहाँ पे, तबाही का समय, वॉइड है वहाँ पे। और फिर क्या होता है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। वहाँ पे 12 लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान का, जुम्बश करना, जिसका मतलब है एनिमेटिंग फोर्स, रीजनरेट करना, दोबारा से पैदा करना, नया करना, पैदा करना। हाँ, तो रूल कुछ जहाँ पे तबाही हो, जहाँ पे ज़िंदगी ना हो, मौत हो, वो जब वहाँ पर जब रूल कुछ आ जाए ना तो वहाँ पे नया करना शुरू कर देता है, वहाँ पे ज़िंदगी को पैदा कर देता है। मुकद्दसा मरियम के पास जब रूल कुछ आया है, जब रॉयल फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा है कि रूल कुछ तुझ पर साया करेगा। तो यहाँ पर भी एनिमेटिंग फोर्स ने काम किया, रूल कुछ की एनिमेटिंग फोर्स ने, रूल कुछ ने साया किया, और यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम के जिस्म में आ गए। तो रूल कुछ को आप जहाँ भी देख लें। फिर रूल कुछ ने रीजनरेशन की अगर आप बात करें, नए होने की, तो माल दूसरे बाब में जब रसूल सारे इकट्ठे हुए थे तो वहाँ पर उनके ऊपर रूल कुछ का नज़ूल हुआ है, और ऐसी जुर्रत, ऐसी दलेरी और आसमानी ज़ुबानें कि वहाँ पर 12 कौमियत के लोग खड़े हुए थे, और उन सबको ये समझ आ रही थी कि हमारी ज़ुबान में। तो ये मौजज़ा क्या था इसमें? अक्सर लोग कहते हैं देखें जी वो गैर ज़ुबानों का मतलब है कि आप दूसरे मुल्कों की ज़ुबानें बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, ये मौजज़ा नहीं था कि आप, मौजज़ा ये था कि शागिर्द आसमानी ज़ुबान में दुआ कर रहे हैं, लेकिन रूहुल कुद्स ने सुनने वालों के कान खोल दिए थे। मौजज़ा ये था कि उनको अपनी ज़ुबानों में समझ आना शुरू हो गई थी। दिस इज क्रिएशन, या हाँ, तो ये क्रिएशन है, तख्लीक है। तो बेजान चीजों में भी जान पैदा कर देता है। दिस इज समथिंग ह्यूज। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू भाई साहब। अभी एक वक्फे की तरफ चलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और रूहुल कुद्स के ताल्लुक से और बात करेंगे। दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक में कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून ऑन जैसी टीवी। एक खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं और बड़े खूबसूरत वर्शिपर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में मसीही कौम को खुदावंद ने वर्शिप की कुव्वत दी है और आज उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। इस वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं
वेलकम बैक दोस्तों। पास्टर सुलेमान नकवी से बड़ी खूबसूरत बात हो रही है और आप जानते हैं कि उनका एक अच्छी अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खुदा की खिदमत करते हैं। एक नौजवान खादम है और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूह कुदस की अहमियत और रूह कुदस के बारे में हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की। अब जो दूसरी चीज़ जो मेरी दिल में है जिससे डिस्कस करना ज़रूरी है वो रूह कुदस की खिदमत है। रूह कुदस एज अ पर्सन खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है और वो आया ही इसलिए ताकि हमारे साथ मिलकर खुदा की खिदमत करे और यीशु मसीह की मुनादी में हमारी मदद करे। भाई साहब, रूह कुदस की खिदमत के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्या है ये, उसकी एक्चुअल खिदमत क्या है? पाजी साहब, बहुत खूबसूरत और अहम सवाल है। अब इसमें यह है कि अमूमन जब ये वाला सवाल किया जाता है तो लोग फ़ौरन पहला ग्रंथियों 12वें बाब पे चले जाते हैं कि हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और वो सारी। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले भी यीशु मसीह ने खुद बजाते खुद जब ज़मीनी खिदमत के दौरान वो शागिर्दों को सिखा रहे थे तो उन्होंने भी रूल कुछ की खिदमत के हवाले से बताया था। तो पहले हम वो देख लेते हैं। और उसमें रूल कुछ, अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामा में रूल कुछ का हमें वजूद नहीं नज़र आता, लेकिन ये एक खाम ख्याली है। फ़र्क ये था, बल्कि पहले हवाला पढ़ते हैं उसके बाद फिर देखेंगे। अगर यूहन्ना की इंजील 15 बाब पढ़ें और बिल्कुल उसके आखिर में चले जाएं आप, तो वहाँ पर ना बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी। वहाँ से एक्चुअली ये शुरू होती है बात और फिर आगे यीशु मसीह से कंटिन्यू करते हैं। 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा। रूल कुछ को भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसका क्या मतलब है कि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है रूल कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो गैर को में जितना मर्जी कहते रहें कि हम उनको मानते हैं, हम उनको नबी मानते हैं या हम उनको कुछ और मानते हैं, जब तक आप उसको अपना निजात दहिंदा और उसको मुजस्सम खुदा नहीं मानेंगे रूल कुछ कोई नहीं आना। अच्छा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो रूल कुछ की खिदमत में जो बातें शामिल हैं उनमें से पहली बात यह है कि वो यीशु मसीह की गवाही। अगर कोई शख्स आके यीशु का नाम लेता है और गलत तालीम दे जाता है तो इसका मतलब उसके पास रूल कुछ नहीं है। अगर यहोवा के गवाह जो हैं वो चर्च आपके दरवाजे पर आकर आपके सामने यीशु मसीह का नाम लेते हैं लेकिन मैसेज फ़र्क दे जाते हैं, यीशु की गवाही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये कि उनके पास रूल कुछ नहीं है। अगर मॉर्मन वाले आपके दरवाजे पर आते हैं और आपको जोसेफ स्मिथ की तालीम दे जाते हैं तो इसका मतलब वो यीशु की गवाही नहीं दे रहे और इसलिए उनके पास रूल कुछ नहीं है। तो ये बात बड़ी अहम है। ये एक्चुअली यीशु मसीह ने हमें एक तराजू दे दिया तोलने के लिए कि रूल कुछ जब आएगा तो वो मेरी गवाही देगा। इसका मतलब अगर कोई यीशु मसीह की गवाही नहीं ना दे रहा तो उसके पास रूल कुछ नहीं है फिर, क्योंकि जिसके पास रूल कुछ आएगा वो यीशु की गवाही देगा। ऐसा बड़ी खूबसूरत आपने बात की और मेरी हंसी निकलने लगी। आज के दौर के अंदर टीमें जब घर पे जाती हैं तो यीशु मसीह की बात कम और पास्टर की बात ज़्यादा करती हैं। हाँ जी। वो पास्टर की गवाही दे रहे होते हैं कि वो कितना पावरफुल है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। तो इसका मतलब है कि उनके पास भी रूल कुदस मौजूद नहीं है, क्योंकि रूल कुदस तो मुकर्रर ही यीशु की गवाही के लिए किया। हाँ जी, उनके पास इसलिए रूल कुछ मौजूद नहीं है क्योंकि उनके पास पास्टर जो मौजूद है। तो खैर एनीवेज, जितने भी जो खालिस तौर पे खिदमत करने वाले खुदाम है वो दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। यानी कि अगर किसी वज़ीर की इज़्ज़त है ना तो इसका मतलब ये है कि खादम की इससे डबल इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो खादम हो हकीकी मानव। तो मैं खुद सारे खुदाम की इज़्ज़त करता हूँ और अपने आप को सबसे कमतर समझता हूँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये जो कलीसिया के पासबान हैं, जो खादमीन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है कि लोगों को सिखाएं कि हमें ग्लोरीफाई ना करें। अब बज़ाहिर यही लगेगा, जो मैं बात करने लगा हूँ उससे बज़ाहिर यही लगेगा कि मैं अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ग्लोरीफाई करने के लिए बात नहीं कर रहा। जो भी मुझसे सीखने आता है या मेरी स्टूडेंटशिप में आता है, मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि डोंट लुक अप टू मी। मैं इंसान हूँ, मैं ना चाहते हुए भी आपके लिए कहीं ना कहीं स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता हूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। अगर इफ़ यू हैव टू लुक अप टू समवन, लुक अप टू जीसस एंड द होली स्पिरिट। रूल कुछ की तरफ देखें, उसको अपना आइडियल बनाएं। जहाँ पर हम शख्सियत परस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, हम वहाँ पर हम अपने लिए गैर मबूद बना लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, हमारा बाप भी हो सकता है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारा पादरी भी हो सकता है, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारा लवर भी हो सकता है। जहाँ शख्सियत परस्ती के चक्कर में पड़ गए ना, गैर मबूद से मुराद अक्सर लोग ये लेते हैं कि शायद आप बुत बना लें, बल्कि बुतों को गैर मबूदों से जो है वो तशबीह दी जाती है, विच इज़ करेक्ट। लेकिन ये सिर्फ गैर मबूद सिर्फ बुतों तक महदूद नहीं, किसी का पैसा भी इसके लिए एक मबूद हो सकता है।
उसका नाम भी हो सकता है, हाँ माबूद है। हाँ जी वो अपने नाम की हिफाजत के लिए सारी ज़िंदगी वो जद्दोजहद करता रहता बिल्कुल। किसी के लिए जो है वो अपना बिजनेस जो है वो भी माबूद हो सकता है, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज कर रहा है। उसने कहा मैं संडे को चर्च नहीं जा सकता, क्यों यार, मेरी उस दिन मीटिंग होती है। है। अगर मैं संडे को चर्च चला गया ना, तो मेरी जो 3 घंटे की मीटिंग है ना, उसमें मुझे $1000 का नुकसान हो जाएगा, $5000 का नुकसान हो जाएगा। इसका क्या मतलब, वो पैसा और वो बिजनेस वो उसका माबूद है। और इसलिए खुदा ने कहा है कि तू किसी गैर माबूद की बात ना करना। रूल को उसकी खूबसूरत बात पता है क्या है? खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि वो हर जगह तुम्हारे साथ मौजूद होगा। बस अब जो आपने आयत कोट की है, इसके अंदर मुझे एक और खिदमत नज़र आ रही है। वो ये है कि वो तुम्हारा मददगार होगा। जी ही इज़ अ कंफर्टर, पार्टनर ऑल्सो। ही विल पार्टनर यू होल लाइफ। हम तो लाइफ पार्टनर देखते हैं ना, मेरी लाइफ पार्टनर अब नहीं है, तो मुझे महसूस होता है। लेकिन द स्पिरिट जो है, खुदा का रूह जो है, वो मददगार होगा। जब तक आप जिंदगी की सांसें आपकी हैं, वो आपका मददगार होगा। ये भी उसकी खिदमत में शामिल है। जी अक्सर लोग जो आपकी सिग्निफिकेंट अदर होता है, या जो किसी औरत का शौहर है, या किसी आदमी की बीवी है, तो वो कहते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी। लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़र्क कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। एक उसका पहलू मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि उसका दुनियादारी से ताल्लुक़ है। जो रूहानी है उसको मैं यहाँ पे बयान करूँगा। जीवन साथी वो है जिसने सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है। तो रूहानी एतबार से फिर जीवन साथी कौन हुआ? हमारा रूहुल कुद्स, जिसका यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो असल में जीवन साथी है। और अफसोस की बात पता है क्या है? चूँकि उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो हम सारी ज़िंदगी बेवफाई में उसके साथ गुजार देते हैं। हम वफा ही नहीं करते। वो वफादार रहता है, लेकिन हम वफा ही नहीं करते। हम बेवफाई में रूहुल कुद्स के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम बहुत सारे मामला जिसमें हमारी हर बात में उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, वेरी पर्सनल इंटरेस्ट है रूहुल कुद्स का, हमारी हर बात में, हमारी हर सोच में, हमारे हर काम में, हमारे हर फैसले में। लेकिन हम पता है क्या करते हैं? हम अकेले फैसले ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम दूसरे लोगों से पूछते हैं। अच्छा है, हमें काउंसिल लेनी चाहिए फेलो बिलीवर्स की, लेकिन पहली तरजीह उसको देनी चाहिए जिसका अहद है हमारे साथ कि इसने साथ रहना, सारी ज़िंदगी हमेशा आपके साथ रहना। उसका पहला हक है। तो रूहुल कुद्स का पहला हक है, वो हमारा रूहानी तौर पे जीवन साथी है। उसका पहला हक है कि हम उससे पूछें, उससे अपनी हर बात में इन्वॉल्व करें। वैसे बहुत सारे लोग लिखा हुआ है कि रूह को रंजीदा मत करो। मैं तो इसको यहाँ तक लेता हूँ कि अगर आप उससे पूछते नहीं हैं अपनी डेली लाइफ और अपनी डेली रूटीन के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, अपनी बीवी के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से आप उससे बात ही नहीं करते, तो वो तो आप उसे रंजीदा ही कर रहे हो। उसका आपकी ज़िंदगी में कोई जो है अमल दखल ही नहीं है। ही इज़ नो वेयर इन योर लाइफ। मैंने तो ऐसे ऐसे खादम भी देखे हैं जो कि रूहुल कुद्स की मुनादी तो करते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स को कभी यूज़ ही नहीं किया ना। उन्होंने उसे अवलियत ही नहीं दी, कभी जाहिर ही नहीं किया, उसे मैनिफेस्ट ही नहीं किया कि रूहुल कुद्स है क्या। रूहुल कुद्स तो बहुत बड़ी हस्ती है जो कि क्रिएट करने वाला है, चीज़ों को ऐसे क्रिएट करता है कि आप हैरान हो जाते हैं। आपके लिए हालात बदल देगा, हर चीज़ जो है वो चेंज करके रख सकता है, कोई शक नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है इस तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, या हमें रूहुल कुद्स मिला, बस ठीक है, गैर ज़माने मिल गई, 2-4 लफ्ज़ मिल गए, बस काफ़ी है यही। लेकिन रूहुल कुद्स की खिदमत के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। अगर हम रूहुल कुद्स को यूज़ करें तो हमारे अंदर से गवाहियाँ जारी हो जाएंगी, हमारे अंदर से यीशु मसीह की तालीम जारी होगी, हमारे अंदर से बहुत कुछ जारी होगा। आप ये देखें कि पतरस जो है, जब उसको रूहुल कुद्स मिला तो सबसे पहले उसने क्या किया? यीशु मसीह की गवाही दी। गवाही दी पहले, खड़ा होके, इतने लोग खड़े थे, पूरी दुनिया से लोग वहां पर मौजूद थे। क्या कर रहा था वो? दलेरी आ गई, दलेरी आ गई। और वो क्या कर रहा था? तो गवाही दे रहा था यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह कह रहा था तुमने उसे मसलूब किया, लेकिन वो निजात दहिंदा है, उसको कबूल करो। इसलिए तो लिखा हुआ, कहने लगे अब भाइयों हम क्या करें। बिल्कुल। तो यीशु मसीह की गवाही जो है, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, कि वो मेरी गवाही देगा, यीशु मसीह की गवाही। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उसके बाद पेशतर से कि आगे चलें हम, उसकी खिदमत का एक हिस्सा ये भी है, या उसकी खिदमत में एक बात ये भी शामिल है कि वो क्रिएट करता है। जैसा हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, वो तख्लीक करता है।
वो अच्छा, जब हम क्रिएशन की बात, दो चीज़ें हैं, एक है क्रिएशन और एक है रीजनरेशन, यानी कि जो चीज़ें मुर्दा हालत में उनको भी नया करता है। और ये बात खुसूसी तौर पे उन मसीहियों के लिए और उन खादमीन के लिए है जो गुनाह की सबब से, अपने किसी भी गुनाह की सबब से रूल कुछ से दूर हो गए हैं। आदम और हवा की तरह ना हम आज भी करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपने आप को पत्तों की लुंगियाँ बना के छुपाने की कोशिश करते हैं, झाड़ियों के पीछे छुपते हैं। ये जो पत्ते और लुंगियाँ ना, ये हमारे उज़र, हमारे बहाने हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो हम रूल कुछ से दूर होते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब तो हमने ऐसा भयानक काम कर दिया, हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे उस वक्त खुदा ने उनसे पूछा था कि क्या तुमने फल तो नहीं खा लिया, तो वहाँ पर मौका दे रहा था खुदा कि कन्फेस करें अपने सिन को। आज भी खुदा और उसकी मोहब्बत वैसे ही है, वो अपनी मोहब्बत में वफ़ादार है, वो मर्सीफुल है, रहम दिल है, और वो काइंड है, और वो फजल से भरा है। तो इसलिए जब हम उसके पास जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, फिर वो हमारी आर्जी बहानेबाजियाँ, वो जो लुंगियाँ पत्तों की हमने बनाई होती हैं, उनको उतार के हमें मसीह को पहना, जो यूहन्ना के पहले ख़त में लिखा है कि आओ हम मसीह को पहन लें। तो मसीह के खून से हमें रीजनरेट करता है हॉली स्पिरिट। हमें, अगर हम मुर्दा हैं गुनाह के सबब से, तो हमें ज़िंदा करता है, दोबारा से नया कर देता है। और जो ज़िंदगियाँ पहले से ही मुर्दा हालत में है, जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, उनको नए सिरे से पैदा करता है, न्यू क्रिएशन उनको बनाता है। तो इसका सबूत, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जेनेसिस 1 चैप्टर में भी मिलता है, और फिर आगे ज़बूर में भी ये बात मिलती है 33:6 में कि उसके मुंह के दम से, यानी कि रूह से, आसमान और उसका सारा लश्कर बना। और फिर अयूब नबी के सीफ़े में भी लिखा, और फिर ज़बूर में भी इस मज़ीद ये भी कहता है कि मैं तेरे रूह से बच के कहाँ जाऊँ। तो उसकी खिदमात में, ये वहाँ पर क्रिएशन की भी बात हो रही है, तो उसकी खिदमात में एक बात ये भी शामिल है कि वो क्रिएटर है, रीजनरेटर है वो, और फिर यीशु मसीह की गवाही देने वाला है। और अगर आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें, अगर हम 16वें बाब में चले जाएं यूहन्ना की इंजील, तो वहाँ पर लिखा है, खुदा ने यीशु मसीह फरमाते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने बाप को जाना ना मुझे, ना बाप को जाना ना मुझे, लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। अब आगे, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं, तुम्हारा दिल गम से भर गया। मैं अब जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, तो तुम अफसुर्दा हो रहे हो कि ये मैं छोड़ के जा रहा है। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है। यीशु मसीह जो इस दुनिया का निजात दहिंदा है, वो अपने शागिर्दों से और खुसूसी तौर पर, अमूमी तौर पर तमाम मसीहियों से कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ ना अगर, तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। यीशु मसीह से बड़ा फ़ायदा हमारे लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। वो मुजस्सम खुदा है। लेकिन अगर वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर मैं जाता हूं तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है ज़रूर जिसे अभी तक हम समझ नहीं सके। वो क्या है, वो खुद ही इस बात को हमारे ऊपर रोशन करेंगे। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जा रहा हूं ना, मेरे जाने का फ़ायदा तुम्हें ये होगा, हाँ तुम अफसुर्दा हो कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने का फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि जब मैं जाऊँगा तो मैं उस मददगार को तुम्हारे पास भेजूँगा, और ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। यहाँ पे यीशु मसीह रूल कुछ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रूल कुछ को जलाल दे रहे हैं, और आज हम जिंदगियों में जगह नहीं देते उसे। जलाल देना तो दूर की बात है। ये अलमिया बहुत बड़ा, और इस बात का मुजरिम जो है हर शख्स है, मुझ समेत। मुख्तलिफ दर्जात हैं जुर्म के, लेकिन हम सब के सब मुजरिम हैं इन अ वे और टू। किसी ना किसी तरह से हम मुजरिम हैं, हमने सब ने ये जुर्म किया। जलाल देना, यीशु मसीह जिसको जलाल देना, उसको जलाल देना दूर की बात, हम अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते उसे। सैड रियलिटी। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। ये भी रूल कुछ की खिदमत में से खिदमत है। He will judge. यस,
कि रूल कुछ जो है वो जज करेगा पूरी वर्ड को। हाँ। और फिर जज किस, अच्छा एक तो जजमेंट वो है कि पूरी दुनिया के ऊपर जजमेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जो गुनाहगार हैं, गुनाहगार दुनिया है, सिनर वर्ल्ड है, सिनफुल वर्ल्ड है, उसके ऊपर जजमेंट को डिक्लेयर कर दिया। एक वो जजमेंट है जो इंडिविजुअल्स पर होती है, और वो जब जजमेंट होती है ना तो दिल बदल जाते हैं लोगों के, लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। जब रूल कुछ किसी के दिल पर ज़रब लगाता है और उसको ये एहसास दिलाता है कि तू गुनाहगार है, तो वो धाड़े मार मार कर रोता है। मेरी शख्सी गवाही है ये कि मैं धाड़े मार मार के रोया था जब रूल कुछ की आवाज़ मैंने ज़ाती तौर पे सुनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उसने क्योंकि जज किया मेरे दिल को, मेरी ज़िंदगी को, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल बदल गया। आमीन। तो ये भी उसकी खिदमत में है। अब ये वो खिदमात हैं जिनका जिक्र देखें यहाँ पर बड़े वाशगाफ अल्फाज में है, लेकिन जब भी रूल कुछ की खिदमात की बात होती है हम वो नौ नेमतों की तरफ दौड़ जाते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन उससे उसके अलावा भी उसकी खिदमात हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत अहम है। जी। आगे अगर हम पढ़ते जाएं तो लिखा है लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। वही बात आ गई ना जो मैं कर रहा था कि वो दिलों को तोड़ता है, इंडिविजुअल्स को जब जज करते हैं उनके दिलों को। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी एक खिदमत है रूल कुछ की। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इसमें 3-4 बातें हैं। पहले नंबर पर यह बात है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यीशु मसीह बराह रास्त नहीं थे कह सकते उनको। ये बिल्कुल ऐसी है कि पुराने हदरामा में जब लोग कहते थे कि हमने खुदा को देखना, मूसा से खुदा ने लोगों ने कहा, तो खुदा ने उनकी इस डिमांड पर कहा कि इस रिक्वेस्ट पर खुदा ने कहा कि ठीक है फ़लाँ दिन आप कोहे जो हुरब है उसके चौगिर्द आ जाना, सारे नहा धो के आना। लेकिन वो तजल्लियाँ देख कर ही डर गए थे, मूसा बेहोश हो गया था। तो फिर खुदा को इंसानी जिस्म में खुदा आया ताकि लोग उसे देख सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें। अब ये जो खुदा की बातें थीं, जब वो मुजस्सम खुदा आया तो वो खुद कह रहा है कि बहुत सारी बातें जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको फिर इंसानों की ज़ुबान में उनके माइंड सेट तक किसने पहुंचाना है? रूल कुछ ने। यानी कि आसमानी भेदों, इल्हाम को, मुकाशफात को किसने पहुंचाना है इंसानों तक? रूल कुछ ने। और इस तरीके से पहुंचाना है कि उनको भी समझ आ जाए और आगे वो दूसरों को भी समझाने वाले हैं। तो ये भी रूल कुछ की खिदमात में से एक बड़ी खिदमत है। और फिर लिखा है कि वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार, मुतअद्दिद बार, मतलब कि मैं गिन भी नहीं सकता कितनी बार इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि मैं झूठ का शिकार नहीं हो सकता। अगर मैंने, क्योंकि किताबें बहुत सारी पढ़ता हूँ, अगर मैंने किसी थ्योरी को पढ़ा भी है ना, मेरा दिल ही नहीं मानता। रिसर्च, उसका क्रिटिकल एनालिसिस वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपके अंदर कन्विक्शन ही नहीं होती उसको मानने की। और इवेंचुअली क्या होता है, आपको उसके अगेंस्ट, उस फॉल्सहुड के अगेंस्ट आपको दलाइल भी मिल जाते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपको सबूत मिल जाते हैं, आपको एविडेंस मिल जाती है। तो सच्चाई का रूह क्योंकि आपको गाइड कर रहा है, इससे वो आपको गलत तालीमात का शिकार होने नहीं देगा, आपको बचाएगा। और एक और बात, वो सच्चाई को आपकी ज़िंदगी में भी लेकर आएगा। और सच्चाई या हक कौन है? यीशु मसीह। उन्होंने खुद फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और रूल कुछ जो है वो सच्चाई का रूह है, क्योंकि वो आपको यीशु मसीह के पास लेकर आता है। बहुत खूबसूरत। आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यानी कि रूल कुछ जो है वो ओमनिशिएंट है, उसको हर चीज़ का इल्म है। और उस इल्म को, उसकी रहमदिली ये है कि जहाँ पर ज़रूरत है ना किसी ईमानदार को कि वो आने वाले किसी मखसूस वक्त के बारे में जाने, रूल कुछ उस पर रिवील करेगा वो भी। यानी कि आइंदा की खबरें देना भी रूल कुछ की खिदमत का हिस्सा है, आने वाले दिनों की। अब यूहन्ना अरफ का जो मुकाशफा है उसमें आने वाले दिनों की खबर है। उसका जो मुसन्निफ है, असल में जो इल्हाम उसने लिखा है, उसका मुसन्निफ जो है वो खुदा बाप है, लेकिन उसको तहरीक देने वाला रूल कुछ है।
जिसके सबब से उसको अल्फाज देने वाला रूहुल कुद्स है। तो वो जो मुसन्निफ खुदा है, उस मुसन्निफ ने रूहुल कुद्स के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिखा है कि जो कुछ सुनेगा वो तुम्हें बताएगा और आइंदा की खबरें देगा। बाप से वो सारी रसूलों और नबियों के पास खबरें लेकर आता था। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइंदा आने वाले दिनों की, आइंदा की जो खबरें हैं वो देना भी रूहुल कुद्स की खिदमत का हिस्सा है। अब देखें, ये वो बातें जो बड़े साफ लफ्ज़ों में लिखी हैं, लेकिन आप कहीं नहीं सुनेंगे, किसी को नहीं बात करते सुनेंगे। वो सब जो है वो रूहुल कुद्स की नेमतों पर चले जाते हैं। उस पर भी करेंगे हम बात खुदा के फजल से। जो हमारा नेक्स्ट शो होगा, जैसा कि आप कह रहे थे, तो जब हम कंपैरेटिवली बात करेंगे बाकी सारे जो फॉल्स आजकल टीचिंग्स हाँ जी आ गई हैं स्पिरिचुअलिज्म को लेकर, तो उसमें फिर बात करें, फिर कंपैरिजन करेंगे हम। अच्छा, तो उसके बाद आगे हम इसको पढ़ते जाएं। तो लिखा हुआ है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर से वही बात दोहराई है जो 15वें बाप की आखिरी आयत में, 26वीं आयत में, कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, ही विल ग्लोरीफाई मी। और ये खूबसूरत बात है। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं, देखें जी, यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के खिलाफ किया गया गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन रूहुल कुद्स के खिलाफ किया गया गुनाह माफ़ ना होगा। तो यहाँ पर तो यीशु मसीह फिर ये कह रहे हैं कि बाप भी रूहुल कुद्स से छोटा है और यीशु मसीह खुद भी छोटा है। मसला क्या है? अब लोगों की समझ में है, टेक्स्ट में नहीं है। रूहुल कुद्स किसका जलाल जाहिर कर रहा है? यीशु मसीह का। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने यीशु मसीह का इनकार किया तो फिर ब्लास्फेमी किसके अगेंस्ट हुई? रूहुल कुद्स के अगेंस्ट हुई, रूहुल कुद्स के खिलाफ हुई। तो आप तो लेकिन यीशु मसीह के खिलाफ ब्लास्फेमी कर रहे थे, तो रूहुल कुद्स के खिलाफ कैसे होगी? इसलिए क्योंकि रूहुल कुद्स आपको आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह का जलाल जाहिर कर रहा था। तो यीशु मसीह का या बाप का जलाल आपने जो है उसको रद्द किया, तो आपने इवेंचुअली रूहुल कुद्स की खिलाफ उसकी तौहीन किया है, उसके खिलाफ ब्लास्फेमी की है। तो असल में खुदा, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स तीनों में से किसी की भी के खिलाफ भी आप ब्लास्फेमी कर लें तो आप रूहुल कुद्स के खिलाफ ही कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाप, बेटा, रूहुल कुद्स एक दूसरे को जलाल देते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्स जो है उसके खिलाफ किया गया गुनाह माफ़ ना होगा, तो वो रूहुल कुद्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे। यहाँ पर भी यूहन्ना की इंजील में जब वो कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो रूहुल कुद्स तुम्हारे पास आएगा, तो यहाँ पर भी उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बाब के अंदर ये जो भी हमने आयत पढ़ी, यहाँ पर लिखा है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, कि रूहुल कुद्स मुझे भी ग्लोरीफाई करेगा। और फिर जब हम उसके इब्रानियों के ख़त के पहले बाब में जाते हैं, पहली 5 आयतें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि जब बाप बेटे को दुनिया में फिर लाता है तो सब फरिश्तों से कहता है कि उसे सिजदा करें। बाप बेटे को ग्लोरीफाई कर रहा है। और फिर बाप ये भी कहता है कि आए खुदा, बेटे से कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहे। तो बाप बेटे को अपना खुदा कह रहा है, यीशु मसीह को। तो तस्लीस के जो तीनों का नीम है, खुदा, बाप, बेटा, रूहुल एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं, जलाल देते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ बाप का है वो मेरा है, मेरा है। क्योंकि जो कुछ मैं बाप से लेता हूँ वही मैं करता हूँ, और मेरे से रूहुल कुद्स लेकर। हाँ, तो ये एक कोऑर्डिनेशन है, और तीनों का एक बड़ी खूबसूरत यूनिटी है। तीनों जो अकनूम है उनकी यूनिटी है। और मकसद जो है वो ये है कि जिस चीज़ को उन्होंने अपने हाथों से तख्लीक किया है वो उनके हाथ में रहे और उनके करीब रहे, क्योंकि उसको उन्होंने अपनी शबीह पर बनाया जी। बस अब टाइम बहुत महदूद है और मुझे 2 दफ़ा डायरेक्टर साहब कह चुकी हैं कि टाइम हो गया है, तो इधर इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको जारी करेंगे आगे, और खुदा उनके फजल से इसको रूहुल कुद्स को और स्टडी करेंगे, ताकि और ज़्यादा जो है खूबसूरती से कलाम की तशरीह जो है हमारे नाज़रीन सुन सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो रूहुल कुद्स है। इसे ज़रूर सुनिएगा। अगर आपने नहीं सुना तो यूट्यूब का हमारा चैनल है जैसी टीवी पाक के नाम से, वहाँ पर जाएँ और इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने। ना सिर्फ सुने बल्कि इसको शेयर करें, क्योंकि रूहुल कुद्स की ज़रूरत आज अहम ज़रूरत है। अगर रूहुल कुद्स की ज़रूरत ना होती तो यीशु मसीह 2000 साल पहले ये ना कहते ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, और मैं चाहता हूँ कि बाप के पास जाऊँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ। तो दूसरे मददगार की आपको ज़रूरत है लाइफ के हर पहलू में, हर स्टेप के ऊपर आपको रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।